सर, आज एक बड़ा राजनेता हमारे बीच से गया है। किस तरह की क्षति मानते हैं आप? देखिए सिर्फ राजनेता तक उनको सीमित नहीं किया जा सकता। वो समग्र रूप में उत्तराखंड के सपूत थे। उनके जाने का दुख और दर्द सभी हमारे प्रदेश के लोग और प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी जहाँ-जहाँ उन्होंने अपने कर्म से लोगों को अच्छाई की तरफ प्रेरित किया, हर जगह शोक की लहर है। और परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में परमेश्वर उन्हें स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। मैं यही कहना चाहूँगा। सर, जितना बड़ा उनका कद था, आने वाली पीढ़ी उनसे कितनी प्रेरणा ले हाँ, सकती है? निश्चित रूप में वो ये शख्सियत इस प्रकार की शख्सियत थे कि कई समय तक, युगों-युगों तक उनसे लोग प्रेरणा लेंगे, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेंगे। अगर मैं उनके पूरे जीवन को एक वाक्य में कोई कहे कि एक वाक्य में उनके जीवन को कैसे समेटा जाए, तो मैं ये कहूँगा कि उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कृतित्व वो लोकहित में था और वो एक लोकहित के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे। तो ऐसी शख्सियत को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर, राजनीतिक मतभेद आपके ज़रूर थे, लेकिन आपकी कोई याद है उनसे जुड़ी, जो आपको अभी याद आ रही हो, आपकी स्मृति में? मुझे ऐसा लगता है कि एक बार निश्चित रूप में ऐसा है, एक बार जब वो सेंट्रल में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, भूतल परिवहन मंत्री थे, तो हमारे इलाके की एक सड़क को एनएच करने के बारे में मैं उनके पास गया। तो उस प्रतिवेदन को उन्होंने तत्काल उस समय के उनके जो सचिव थे सारंगी साहब, उनको हस्तांतरित किया कि भाई इसको देखो और ये अगर जायज़ है, वाइबल है, तो इस काम को कर देना चाहिए। और हमारे इलाके में वो फिर एनएच बनी। तो इस प्रकार थे। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो समय-समय पर ये दिखता था कि वो एक पार्टी से जुड़े होने के बावजूद वो तटस्थ अपनी राय भी रखते थे। तो इस बात के लिए वो जाने जाएंगे। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से भले ही राजनीतिक मतभेद उनके बीच था, लेकिन जब वो किसी काम को लेकर उनके पास गए तो भुवन चंद खंडूड़ी ने तुरंत उस पर कार्रवाई की और उसका निवारण किया। देखिए, इसीलिए उनको जाना जाता है। और जैसे कि गणेश गोंदियाल ने भी बताया कि एक राजनेता से बड़ा उनका कद था। सिर्फ राजनेता के लिए वो नहीं जाने जाते, बल्कि जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, जिस तरह से सेना में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, कुछ उसी तरीके से लोग उन्हें जानते थे, पसंद करते थे। और यही वजह है कि आज उनके निवास स्थान पर जब ये घड़ी आई है कि उन्होंने इस दुनिया से रुखसती ली है, तो इतने बड़े राजनेता यहाँ आ रहे हैं। वसंत विहार से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, हिलमेल।